हेलो। कैसे हैं आप सब? आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना सुने, इसे पूरा सुने और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से ऐड हो सकता है उसे ज़रूर अपने जीवन में ऐड करें। आज मैं आपके साथ रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर 3 के विषय में बातें करूंगी, जिसका टाइटल है माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अपने काम से काम रखें, बल्कि यहाँ राइटर कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो एसेट का कॉलम है, यानी कि जो पूंजी का कॉलम है, उसको कैसे बढ़ाएं। राइटर इस चैप्टर में मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रोक से शुरुआत करते हैं। एक्चुअली 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इन्होंने अपना स्पीच दिया था और वहाँ के स्टूडेंट के कहने पर ये उनकी एक हैंग आउट पार्टी जिसमें बियर का यूज़ करते हैं उसमें शामिल हुए और वहाँ पर मिस्टर रे क्रोक ने उन स्टूडेंट से पूछा कि बताइए मेरा अपना बिजनेस क्या है। तो बच्चों ने इस चीज़ को मजाक में लिया और सब हंसने लगे। उन्होंने सोचा शायद इनको कुछ नशा हो गया है, लेकिन इन्होंने फिर से यही बात पूछी कि आप लोग बताइए मेरा वास्तविक बिजनेस क्या है। तो उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा कि आपको कौन नहीं जानता, दुनिया में सब जानते हैं कि आपका बिजनेस हैमबर्गर का बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर रे हंसकर कहते हैं कि उनका सिर्फ हैमबर्गर का बिजनेस नहीं है, उनका असली बिजनेस है रियल एस्टेट का। कारण क्योंकि ये अपने मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइज देते थे और फ्रेंचाइज ही नहीं, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के अधीन जो फ्रेंचाइज लेता था उसको उस फ्रेंचाइज के लिए जो ज़मीन खरीदनी होती थी वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अधीन लेनी थी, जिससे ना सिर्फ अमेरिका के मेन जितनी भी स्ट्रीट्स थी या कहीं अच्छे वाले हाईवे थे और इवन दो पूरी दुनिया के वहाँ पर इनके रियल एस्टेट थी। और अपने समय में दुनिया में सबसे अधिक रियल एस्टेट रखने वाले मैकडोनाल्ड कंपनी के ओनर रे थे। राइटर कहते हैं कि पहले लोग किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और अंत में बैंक के लिए। वो अपने लिए तो कभी काम करते ही नहीं। कंपनी के लिए मतलब एक जॉब करेंगे, गवर्नमेंट के लिए यानी कि उसको टैक्स पे करेंगे, और बैंक के लिए यानी कि अपनी ज़रूरतों के लिए कई बार उसके सामने अपना सामान गिरवी रखेंगे या उनसे कर्जा लेंगे क्रेडिट पे। यही कारण है कि लोगों की जो वित्तीय संघर्ष है वो मुख्य रूप से उनकी अपनी आदतों के कारण है, क्योंकि वो जीवन भर दूसरों के लिए कार्य करते हैं। और यही काम हमारा स्कूली एजुकेशन सिस्टम भी करता है। वह लोगों को नौकरी प्राप्त करने की स्किल देता है, ना कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने की। राइटर कहते हैं जब वो लोगों से पूछते हैं कि उनका बिजनेस क्या है, तो अक्सर कोई कहता है वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है। यानी एक तरह से लोग स्वयं में कंफ्यूज हैं, उन्हें अंतर ही नहीं पता कि प्रोफेशन और बिजनेस के मध्य क्या अंतर होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है आपको वित्तीय रूप से सिक्योर होना, सुरक्षित होना, क्योंकि यह तभी हो सकता है जब आप एक तरह से अपने एसेट कॉलम को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं आपकी जो संपत्ति का कॉलम है उसी के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। राइटर कहते हैं कि अधिकतर जो गरीब और मध्यम इनकम वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो गरीबी का मुख्य कारण है वो है उनकी कंजर्वेटिव यानी कि एक तरह से संकीर्ण सोच, क्योंकि उन्हें डर लगता है रिस्क लेने से, इसलिए वो जीवन भर एक नौकरी से ही चिपके रहते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं अपनी जॉब से चिपके रहना तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। आप डे टाइम में हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए अपनी जॉब पर, लेकिन कोशिश कीजिए उसका कुछ परसेंट, अपनी इनकम का कुछ परसेंट बचाकर उसको निवेश करें अपनी पूंजी में, ताकि भविष्य में यही पूंजी आपके लिए एक और इनकम का साधन बने। राइटर स्वयं काफ़ी समय तक जॉब के साथ साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। उन्होंने जो एसेट है उसको कई कैटेगरी में बांटा है, जैसे कि कोई बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत ना हो, यानी आप वहाँ उसे मैनेज ना करें फिर भी ऑटोमेटिकली वो आपको पैसे जनरेट करके दे। यानी दूसरा स्टॉक है, बॉन्ड है, इनकम जनरेटिंग कोई रियल एस्टेट है, या फिर
रॉयल्टी है और कोई भी ऐसी चीज़ जो एक तरह से आपको अपने आप इनकम जनरेट करके दे, वो सब एसेट हैं। वहीं अगर आप इस तरह की रियल एसेट में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए राइटर कहते हैं कि सबसे ज़रूरी है आपका अपना इंटरेस्ट होना। जैसे स्वयं राइटर को प्रॉपर्टी खरीदने में अधिक इंटरेस्ट था, वो लैंड खरीदते थे, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि कभी भी किसी लैंड को उन्होंने 7 वर्ष से अधिक नहीं रखा। वहीं नई नई कंपनियां, विशेष रूप से स्टार्टअप में पैसा लगाना, लोगों का मानना है कि स्टार्टअप में अधिक पैसा लगाने से रिस्क ज़्यादा होता है, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन अगर आपको उस चीज़ की सही से नॉलेज है, अकाउंटिंग है, तो आप उस चीज़ को सही से कर सकते हैं। और यही कारण है कि राइटर सबसे अधिक अपना निवेश नई न्यू कंपनियों के स्टार्टअप में लगाते थे। इनके रिच डैड ने इनको बचपन में ही वित्तीय साक्षरता दी और जिसके कारण इन्हें अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ, जिसका प्रयोग इन्होंने अपनी कंपनियों को बिल्ड करने में यूज़ किया। राइटर हमें बार बार अपने जो पूंजी का कॉलम है उसको मजबूत रखने के लिए कहते हैं। इनका कहना है कि अगर आप एक भी डॉलर इसमें निवेश करें तो उसको वापस ना निकालें, और यही डॉलर आपके लिए एम्प्लॉय की तरह काम करेगा, और एक ऐसा एम्प्लॉय जो 24 घंटे काम करेगा। और जब आपका कैश फ्लो ग्रो होने लग जाए तब आप अपना निवेश लग्जरी चीज़ों में करें। यहाँ राइटर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं, जो कि है एक अमीर और गरीब की सोच में कैसे अंतर होता है। गरीब और मध्य आय वाला व्यक्ति है जो सबसे पहले अपना निवेश लाइबिलिटीज़ में करता है। वह अधिकतर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, मतलब ऐसी चीज़ों में निवेश करेगा जहाँ अपने आप को शो कर सके कि वो अमीर है, जबकि वास्तविक रूप से अमीर आदमी इन चीज़ों को लास्ट में लेता है। सबसे पहले वह अपनी पूंजी के कॉलम को बढ़ाता है और फिर उसी पूंजी से जो पैसा जनरेट होके आता है उसको अपनी लग्जरी के आइटम खरीदने में लगाता है, जिसका एग्जाम्पल वे स्वयं अपनी उनकी पत्नी के द्वारा खरीदी गई मर्सिडीज़ कार के बारे में देते हैं कि उनके अपार्टमेंट से जो रेंट कलेक्ट होता था उसी रेंट के द्वारा उनकी पत्नी ने मर्सिडीज़ कार ली। तो यह एक तरह से उनके लिए डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं थी, बल्कि उनकी जो पूंजी थी उससे प्राप्त हुई पूंजी के द्वारा ली गई लायबिलिटी थी, जो कि उनके लिए दायित्व कम एक एसेट का काम अधिक करती है। यही कारण है कि जो वास्तविक रूप से अमीर होते हैं वो अपनी वित्तीय साक्षरता का इस तरह प्रयोग करते हैं, जबकि अधिकतर लोग जो वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं, तुरंत में जल्दबाजी में जैसे ही उनके पास इनकम आती है, पैसा आता है, उससे वे और अधिक पूंजी बनाने की बजाय उन्हें अपनी जो तुरंत पूरी होने वाली इच्छाएं हैं, जैसे अपने लिए एक बड़ा घर, अच्छे आभूषण, अच्छे कपड़े, महंगी घड़ियाँ, इन सब चीज़ों में निवेश करते हैं, जो कि निवेश नहीं, उनके लिए एक तरह से लायबिलिटीज़ हैं। इसलिए जो वास्तविक रूप से सक्सेसफुल हैं, अमीर हैं, उनका एक मुख्य सीक्रेट है कि वो औरों की बजाय जो उसी फील्ड में सफल होना चाहते हैं जल्दी सफल होते हैं। आई होप राइटर की बातें आपको पसंद आई होंगी, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।